यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी और पीजीटी या नेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? आपको बताना है कि शुक्ल जी ने जो विभिन्न काल थे उनका नामकरण किस आधार पर किया? प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, प्रमुख कवियों के आधार पर या फिर प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर? इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। उन्होंने प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर ही कालों का नामकरण किया था। और शुक्ल जी ने 4 भागों में विभाजित किया था: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्यकाल। वीरगाथा काल उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, क्योंकि इस युग में उन्होंने बताया था कि जो वीर ग्रंथों की संख्या है वह ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल रखा था। और इसी प्रकार भक्ति काल नाम उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इस पर भक्ति भाव से संबंधित ज़्यादा रचनाएं हुई थी। और रीतिकाल में रीति लक्षण ग्रंथों की अधिक रचना हुई थी। और फिर उसके बाद आता है गद्यकाल, जिसमें कि गद्य अधिक मात्रा में लिखा गया। तो इस प्रकार जो इनकी प्रवृत्ति थी, इसी के आधार पर शुक्ल जी ने इनको नाम दिया था। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा? आपको बताना है जो कि सूफी काव्य था उसे प्रेमाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर मिश्र बंधु ने? राइट आंसर ऑप्शन ए है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा कहा था। ठीक है, इसके लिए सही आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? अब आपको बताना है कि किसके द्वारा, आपको जो ऑप्शन दिए हैं इनमें किसके द्वारा कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया? इसके लिए ऑप्शन है प्रेमदास, धर्मदास, श्याम सुंदर दास या फिर मलुकदास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, धर्मदास। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के 12 मासा वर्णन में किसकी विरह व्यथा का वर्णन किया है? ठीक है, आपको बताना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है उसमें 12 मासा में एक वर्णन मिलता है हमको। तो किसकी विरह व्यथा का इसमें वर्णन किया गया है, यह आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, नागमती। इसमें नागमती की विरह व्यथा का वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, तो पद्मावत का कौन सा खंड है? ये 12 मासा है और यह आषाढ़ मास से स्टार्ट होता है। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यह कब से शुरू होता है, तो आषाढ़ मास से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारण किया है। अब रामचंद्र शुक्ल ने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अलग अलग काल बताए हैं, 4 कालों में इन्होंने विभाजित किया है। तो इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अब आपको भक्ति काल का समय बताना है कि भक्ति काल को इन्होंने कब से कब तक का समय दिया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, संवत 1375 से 1700 के समय को रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल माना है। अगला प्रश्न है, मगहर स्थान का संबंध किससे है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मगहर से संबंधित है। ऑप्शन ए तुलसी, बी कबीर, सी नानक और डी रैदास। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, कबीर। ठीक है, मगहर स्थान का संबंध कबीर से है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। अब आपको पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, बी स्वामी हरिदास, सी वल्लभाचार्य या फिर डी निम्बार्काचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वे कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में सुंदरकांड से पहले और बाद में क्रमशः कौन सा कांड आता है? अब आपको बताना है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है उसमें सुंदरकांड से पहले कौन सा कांड आता है और उसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पहले किष्किंधा कांड आता है और उसके बाद सुंदरकांड आता है और उसके बाद आता है लंका कांड, क्योंकि आपको सुंदरकांड के पहले और उसके बाद वाला बताना है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिनमें से पहला कांड बालकांड है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड है। तो हम इसे एक ट्रिक के द्वारा इस प्रकार भी याद रख सकते हैं
बालक अयोध्या के अरण्य में गए, जहां उन्हें किष्किंधा सुंदर रूप में लंका के उत्तर दिशा में दिखा। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं कि बालक अयोध्या के अरण्य में गए, जहां उन्हें किष्किंधा सुंदर रूप में लंका के उत्तर में दिखा या उत्तर दिशा में दिखा। अब इसमें जो अरण्य है, अरण्य का मतलब जंगल होता है। ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अगला प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसे हों। अब लौ नसानी अब न नसे हों शीर्षक पद तुलसीदास की किस रचना से है? आपको बताना है कि यह पद जो है तुलसीदास का किस रचना से है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली। तो यह पद है उनका ऑप्शन बी, विनय पत्रिका से। अब लौ नसानी अब न नसे हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है। कौन सी ऐसी रचना है रीतिकाल में जो कि बहुत लोकप्रिय रही है, बताना है। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, बी श्रृंगार शतक, सी बिहारी सतसई या डी घनानंद शतक। राइट आंसर ऑप्शन सी है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल की काफ़ी लोकप्रिय रचना रही। बिहारी दास जो कि एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिकाल के। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। ऑप्शन ए सरहप्पा, बी शालिभद्र सूरी, सी देवसेन और डी चंद्रबरदाई। तो आपको पता ही है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कवियों को जो है पहला कवि माना गया है। राहुल सांकृत्यायन ने जिसे माना है उनका नाम है ऑप्शन ए सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? यहाँ पर आपको कथन दे दिया गया है और आपको यह भी पता चल गया है कि यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके लिए राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसी की समन्वयशीलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन तुलसी की समन्वयशीलता के बारे में है। अगला प्रश्न है, तुलसी की पत्नी के धिक्कार ने ही तुलसी को भक्ति का मार्ग दिखाया। पत्नी का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि जो तुलसी की पत्नी थी उनका नाम क्या था। तुलसी की पत्नी का क्या कथन था कि लाज ना आवत आपको, दौड़े आए हो नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो में नाथ। ये उनका कथन था तुलसी की बीवी का। जब तुलसी उनके प्रेम में जब वो मायके जाती हैं तो उनके पीछे पीछे वहीं चले जाते हैं और अपना काम छोड़कर, मतलब कि जो रचना काम करते थे, रामचरितमानस जो लिख रहे थे, उस चीज़ को छोड़कर वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी तुलसी उनको उनकी बीवी जो है उन्हें धिक्कारती है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रत्नावली। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, अब इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या था? आपको बताना है कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय था उसके प्रवर्तक का नाम क्या था। हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य या फिर स्वामी हित हरिवंश। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम स्वामी हित हरिवंश था। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास अष्टछाप के किस कवि के पुत्र थे? अब हैं, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की, यह बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए निम्बार्काचार्य, बी हरिदास, सी विष्णु स्वामी और डी वल्लभाचार्य। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास थे। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।